हेलो फ्रेंड। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेट डाटा टाइप के बारे में। तो हम लोग पिछला वीडियो में ये देख चुके हैं कि लिस्ट डाटा टाइप कैसे होता है और टपल डाटा टाइप के बारे में। जो नहीं देखे हो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेट डाटा टाइप के बारे में। तो बेसिकली सेट डाटा टाइप क्या होता है, जो जैसे लिस्ट हो ना, जैसे लिस्ट है, जैसे टपल है, उसी तरह सेट भी एक तरह का डाटा टाइप है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस से, है ना। और सेट डाटा टाइप होता है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड होता है, इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होते हैं, कोई डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होता। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जैसे लिस्ट टपल में हम लोग ये देखते थे कि अगर उसका आउटपुट किस तरह आता था, जिस फॉर्म में वो रहता था इनपुट या लिस्ट, वैसा ही फॉर्म में उसका आउटपुट भी आता था। और जिस सीक्वेंस में होता था, सीक्वेंस इधर उधर नहीं होता था। मान लीजिए जैसे एलिमेंट 1 2 3 4 ये लिस्ट है ना, अगर L1 अगर इसको प्रिंट करते थे हम लोग L1 को, तो इसका आउटपुट इसी सीक्वेंस में आएगा 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में आएगा ना जिस सीक्वेंस में है। लेकिन सेट में वैसा नहीं है। सेट में यह होता है ना कि मान लीजिए कोई सेट है, कोई भी सेट, मान लीजिए सेट 1 1 2 3 4 वही है। और अगर इसको प्रिंट करेंगे हम लोग सेट टू 1 को, तो इसका आउटपुट आएगा किसी भी ऑर्डर में 2 1 4 3, ये किसी भी ऑर्डर में आउटपुट आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि लिस्ट और टपल जैसा जैसा आउटपुट आता था जिस सीक्वेंस में वैसी सीक्वेंस में आए, इसमें किसी भी सीक्वेंस में आउटपुट आती है। तो ये होता है। और इसमें एक चीज ये भी है कि हम लोग डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते, है ना। जैसे लिस्ट 1 में 1 2 3 3 5 8 ये होता था, डुप्लीकेट एलिमेंट है ना। लेकिन वही सेट 1 में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है होगा। जैसे मान लीजिए 3 3 5 8 इंसर्ट कर दिया हम लोग, सेम वैल्यू है लिस्ट 1 और सेट 1 में। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 3 5 8 ये आएगा, है ना। और वही अगर प्रिंट करेंगे हम लोग सेट 1 को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 5 8। मतलब एक वैल्यू तो रिमूव हो गया ना, क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती है 3 दो टाइम में, लेकिन ये 3 एक ही टाइम प्रिंट करेगी। तो ये होता है। उसके बाद अनऑर्डर होने के कारण ये इसमें हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, है ना। कैसे कर सकेंगे, मान लीजिए किसी भी ऑर्डर में आउटपुट हो रहा है ना, हम पर्टिकुलर चाह रहे कि 3 इंडेक्स पे जो हो उसको आउटपुट है, लेकिन हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए लिस्ट में होता था ना कि 5 8 9 10 ये है, तो 3 इंडेक्स पे 0 1 2 3 ये है, 10 एलिमेंट है और 10 आउटपुट आ जाती है इसका, है ना, आउटपुट। वही अगर सेट है ये, मान लीजिए इसको सेट में कंसीडर करेंगे, और अगर हम लोग इसको सेट को सेट 1 में प्रिंट कर देंगे हम लोग 2 को 0 1 2, हम तो जा रहे हैं या 9 है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 2 9 ही प्रिंट हो, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकता है, तो हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर पाते। तो ये है। और चलिए एग्जांपल देखने में आइए हम लोग कुछ मेथड के बारे में देखते हैं, सेट में क्या क्या मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड के बारे में हम लोग देखते हैं ऐड फंक्शन, है ना। जनरली इसको यूज करते हैं हम लोग इंसर्ट पर्पस के लिए। एट द एंड में हम लोग जैसे कोई सेट है 1 2 3 4, है ना, सेट 1 में, इसमें हम लोग कोई 9 10 कुछ भी इंसर्ट करना हो, मान लीजिए सेट 1 डॉट एड क्या इंसर्ट करना चाह रहे हो 5, है ना, सेट 1। अगर वही प्रिंट करेंगे सेट 1 को, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगी 1 3 5 4 2। मतलब जो जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे, लेकिन किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। 2 पहले भी आ सकता है, 2 लास्ट में, 4 भी 5 भी, कोई भी पहले फर्स्ट में प्रिंट हो सकता था, है ना। ये होता है ऐड फंक्शन का। हम लोग अगर स्ट्रिंग को भी ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर यही सेम एग्जांपल लेते हैं सेट 1 में ही, अगर सेट 1 में हम लोग
ऐड करना चाह रहे हैं कुछ भी, मान लीजिए गुलशन, तो वो भी ऐड हो जाएगी। और अगर वही प्रिंट करेंगे हम लोग सेट 1 को, तो इसका आउटपुट आ जाएगी 1 2 4 गुलशन 5। ये किसी भी ऑर्डर में आ सकती है आउटपुट। ये हुआ ऐड मेथड का, ये हुआ एग्जांपल। हम लोग एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं जनरली, है ना। आइए हम लोग अगला मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला मेथड है यूनियन। यूनियन, है ना, यूनियन एक मेथड है। तो यूनियन मेथड एक है, और यूनियन ऑपरेटर भी है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर। हम लोग यूनियन जनरली क्यों करते हैं? मान लीजिए अपने पास दो सेट है, मान दो सेट है, अगर चाह रहे हैं आउटपुट की वो दोनों सेट में जो जो एलिमेंट कंटेन है, वो कंटेंट को किसी एक सेट में हम लोग पहले ले आए और उसको आउटपुट उसको प्रिंट करवा दे। या प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में या कंपटीशन में जनरली ये पूछ दे कि दो अलग अलग सेट है, उस दोनों अलग अलग सेट को आप किसी एक सेट में कन्वर्ट कर लीजिए और हमें सेम सीक्वेंस में या एक लाइन में आउटपुट चाहिए। मतलब इस तरह कुछ भी पूछ सकता है ना वहां पे। तो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा तो वहां आराम से दे सकते हैं। तो यूनियन एक यूनियन मेथड भी होता है, एक ऑपरेटर भी होता है, दोनों यूज करते हैं हम लोग यूनियन के लिए पाइथन में। तो कैसे करते हैं एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं ना। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट 1, इस पे है गुलशन, गुलशन और जावा। सेट 2 है, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए पाइथन है और फेसबुक। और एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट 3 है, इस पे अपने पास इंस्टाग्राम है स्ट्रिंग, और दूसरा मान लीजिए बनवा है ना। और हम चाह रहे हैं दोनों मेथड को यूज करते हैं। पहले पहले कौन सा यूज करें? चलिए पहले फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, है ना। अगर हम लोग फंक्शन यूज करें, हम लोग सेट 4 में रख रहे हैं सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, प्रिंट करेंगे हम लोग सेट 4। तो इसका आउटपुट क्या आएगी? सेट 1 में क्या क्या गुलशन और जावा। उसके बाद से यूनियन किसके साथ कह रहा? सेट 2 में क्या क्या? पाइथन, तो पाइथन आ जाएगी। और क्या? फेसबुक, फेसबुक ये आउटपुट में आ जाएगी, है ना। फंक्शन को यूज कर रहे हो यूनियन। आइए हम लोग ऑपरेटर को भी कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये ऑपरेटर को यूज करते हैं किस तरह से। मान लीजिए सेट 1 और सेट 3 को ऑपरेटर से यूनियन कर रहे हैं हम लोग, सेट 4 में डाल रहे हैं सेट 1 यूनियन सेट 3। तो प्रिंट करेंगे हम लोग सेट 4 को, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट सेट 1 में क्या क्या? गुलशन और जावा। और सेट 3 में क्या क्या? इंस्टाग्राम और बनवा। तो इंस्टा बनवा, तो ये आउटपुट आ जाएगी, है ना। हम लोग देख लिए यूनियन कैसे कर रहे हैं हम लोग, फंक्शंस से भी यूज करके कैसे करते थे और ऑपरेटर को भी यूज करके कैसे करते थे, उसका एग्जांपल हम लोग देख लिए। और आइए हम लोग दूसरा मेथड का बात करते हैं, एक अलग सा मेथड जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, है ना। यूनियन ऐड मतलब ऐड करते हैं हम लोग मिलाने के लिए जनरली। इंटरसेक्शन जो कॉमन हो वो आउटपुट आता है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन फंक्शन और एंड ऑपरेटर है ये मेथड।
मेथड है ना, फंक्शन एंड मेथड। तो एग्जाम्पल देखते हैं अलग से, 3 अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग उसी तरह। सेट 1 में 1 2 5 8 2 5 9 10। वही सेट 3 में लेते हैं हम लोग 5 9 10 11 12 है ना। मान लीजिए सेट 4 में हम लोग डाल रहे हैं सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2 और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग सेट 4 को। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सेट 1 में क्या क्या 1 2 5 8, सेट 2 में क्या क्या 2 5 9 10। तो ये सेट 1 और सेट 2 में क्या कॉमन है 2 एंड 5, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 2 एंड 5 है ना। जो दोनों में कॉमन हो वही आउटपुट आ जाएगी 2 एंड 5। वही चीजें होती है, मान लीजिए ऑपरेटर के साथ क्या होता है उसके बारे में देखते हैं है ना, ऑपरेटर यूज करके। तो हम लोग देखते हैं सेट 2 एंड सेट 3 में। मान लीजिए सेट 4 है और सेट 2 और हो गया ना ये एंड सेट 3 प्रिंट सेट 4। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए सेट 2 एंड सेट 3। सेट 2 में क्या क्या 2 5 9 10 और सेट 3 में क्या 5 9 10 11 12। तो कॉमन क्या है कौन सा 5 है 9 है और 10 है। तो क्या आएगा 5 9 और 10, ये आउटपुट आ जाएगी इंटरसेक्शन में। ऑपरेटर से भी यूज करके हम लोग देख लिए और इंटरसेक्शन फंक्शन को भी यूज करके हम लोग देख लिए हैं कि वो दोनों में यूज करके क्या आउटपुट आ रही थी एग्जाम